आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ 2026 में पूछे गए एक सवाल के बारे में। जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 1 और 2 से मिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बात करेंगे और दोनों के बीच में होने वाले रिलेशन के भी बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर आराम से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक। क्वेश्चन में दे रखा है that figure shows a narrow beam of electron entering with a velocity of 3 into 10 power 7 meter per second symmetrically through the space between two parallel horizontal plates P1 P1 dash and P2 P2 dash kept 2 centimeter apart। यानी आपके पास दो पैरेलल प्लेट दे रखा है, एक पैरेलल प्लेट ये रही और दूसरी पैरेलल प्लेट मैंने जस्ट इसके नीचे बना लिया है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेट्स मुझे बनाना था तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है दैट 2 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। आगे इफ ईच प्लेट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, इनकी लेंथ जो है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेट की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट calculate the potential difference V applied between the plates so that the beam just strike the end P2 dash। ये है P1 point, ये है P1 dash, this is P2 and this is P2 dash, ठीक है। यहां से कोई भी बीम एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपको निकालना है इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल होगा, करेक्ट। ये है क्वेश्चन। तो मैं फिर से समझा देता हूं इस क्वेश्चन में क्या है। इस फिगर में दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कुछ वेलोसिटी से चलता हुआ जा रहा है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यहां पर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में ये चलता हुआ यहां से आ रहा है जिसकी रफ्तार भी दे रखी है, दैट मैं बता दे रहा हूं, इसका वेलोसिटी दे रखा है और इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका वेलोसिटी हम x डायरेक्शन में ट्रीट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो इनिशियल टर्म्स में लिख देते हैं, दैट इज मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, इट्स अ ux, करेक्ट, जिसका वेलोसिटी है 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। यहां से ये चलते हुए आ रहा है और इसको जस्ट स्ट्राइक करना है इस P2 पॉइंट पर, ठीक है। यहां से चलते चलते वो P2 पॉइंट पर क्या कर जाना है, स्ट्राइक कर जाना है और आपको निकालना है कितना पोटेंशियल होगा इनके इन प्लेट्स के अक्रॉस, ठीक। तो अब जरा ध्यान से समझिए, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करता है तो वो इन्फ्लुएंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यानी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव नेचर का भी रहता तब भी चार्ज, निगेटिव नेचर का होता तो भी चार्ज, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा तो दैट इज उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने वाला है। एक चीज यहां से मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, जरा समझते चलिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन है और चलते चलते आ रहा है और ये यहां पर आके टकरा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाली नीचे वाली प्लेट इसको खींच रही होगी, तो इसके पास कैसा चार्ज होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ऊपर वाली प्लेट से नीचे ये आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाली प्लेट कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव प्लेट होनी चाहिए। अब समझते हैं जरा। इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 3 into 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऊपर या जाने वाली कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो मैं इस टाइम पर इनके पास बोल रहा हूं कि इनके पास u का y कंपोनेंट जो है वो है 0, सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा है, ठीक है। फिर इनको यहां से यहां तक आ जाना है, यानी टोटल लेंथ इनको ट्रैवल करनी है इतनी, वेलोसिटी इनके पास ये है। तो अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां तक पहुंचने में इनको कितना समय लगता है तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज हम जानते हैं दैट इज स्पीड
इक्वल टू दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कितना चल रहा है अपने लोग, 3 सेंटीमीटर चल रहा है, यानी 3 into 10 पावर -2 मीटर अपॉन कितना वेलोसिटी से चल रहा है, 3 into 10 पावर 7 से चल रहा है, 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। ठीक है, अभी इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें टाइम मिल जाएगा, दैट इज 1 into 10 to the power 7 ऊपर जाने वाला है, 3 कट जाने वाला है और ये हो जाएगा -9 सेकंड। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि कितने टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां पर आकर टकरा जाएगा। एक बात क्लियर हो गई। अब मैं ये पता कर सकता हूँ कि मुझे ना कितना एक्सेलरेशन, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी होगा, और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आने वाला है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। उसको कैसे फाइंड करें, तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग मोशन को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें मोशन के इक्वेशंस भी लगाने हैं। मोशन के इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, हम लोग तीनों इक्वेशंस यूज करते हैं, जैसी जिसकी जरूरत हो, जैसे v is equal to u plus at, s is equal to, या यहाँ पर h लगा सकते हैं हम लोग, h is equal to ut plus half at square, and the third one v square is equal to u square plus 2ah। हम तीनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए दैट इज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो मैं एक काम कर लेता हूं कि यहां से यहां तक का हाइट तो मुझे पता ही है, दैट इज टोटल 2 है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो मुझे इस हाइट के बारे में पता है, यानी y मैं ऐसा लिख दूं या h लिख दूं, तो मुझे ये पता है दैट इज कितना, 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 into 10 to the power -2 मीटर। ये मुझे पता है। और क्या पता करना है, फिर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या है, 0, तो ये कंपोनेंट तो 0 हो जाने वाला है, प्लस हाफ a मुझे फाइंड करना है, p का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो मुझे मिल जाएगा दैट इज y is equal to ut plus half at का स्क्वायर, ये हो जाने वाला है 0, ये हमें पता है दैट इज 1 into 10 to the power -2 मीटर इज इक्वल टू हाफ, a का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एंड t इज दैट इज 1 into 10 to the power -9 स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं मीटर भी हटा देता हूं। अभी मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 into 10 to the power -2 हो जाने वाला है, पावर का स्क्वायर करेंगे तो पावर एडिशन रूल फॉलो करता है, 9 डबल कर देंगे 18 माइनस का, और वही कहाँ जाने वाला है, यहाँ पर, यानी 1 into 10 to the power -18, ये क्या बन जाएगा, a हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर ले तो a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये पावर 2 कट जाने वाली है और ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें दो बातें पता चल गई, एक हमें ये पता चल गया है कि टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ पर स्ट्राइक करने में, दूसरी बात कि भाई उसका एक्सेलरेशन कितना है वो भी पता चल चुका है, दैट इज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अब तीसरी बात, जब भी कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल कर रहा है तो उसके ऊपर आता है कौन सा फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चार्ज पर आने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज QE से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, QE से। और न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग जानते हैं दैट इज अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसके ऊपर आता है उसका मास और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी क्या करें, दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं, तो मेरे पास मिल जाएगा दैट इज Q, Q का मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मैंने E लिख दिया है, कैपिटल E is equal to m into a। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम फाइंड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज ma अपॉन दैट इज E। अब मुझे बताइए जरा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा तो हम पोटेंशियल आराम से फाइंड कर लेंगे, सारी वैल्यूज हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का
मास भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी पता है। ठीक है, अभी क्या करें, सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V ओवर D। ठीक है, तो यहां पर मैं पोटेंशियल ही मुझे निकालना है, तो पोटेंशियल के लिए E इंटू डी कर देता हूं मैं, यानी इसी में सिर्फ D का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज E इंटू डी। E की जगह पर सेट कर सकता हूं M A ओवर E इंटू कर सकता हूं D। अब सारी इंफॉर्मेशन हमको पता है, तो सब वैल्यूज रख देता हूं। M की जगह पर रखने वाला हूं 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। A हमने फाइंड कर रखा है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू D। D का वैल्यू भी पता है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर अपॉन E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अभी बच्चों इनको पूरा सॉल्व कर लेंगे, आपके पास मिल जाता है दैट इज 2275। ठीक है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन बना दिया है, जहां पर सबसे पहले मैंने ये निकाला कि यहां से यहां स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगने वाला है। फिर मैंने सिंपल यूज किया है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यूज किया है वहां पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालने के लिए, और यहाँ पर एक और चीज करी गई है। इसके बाद फिर सिंपल इक्वेट कर देंगे कि भाई अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करेगा तो उसके ऊपर आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE से रिप्रेजेंट करते हैं। चल रहा है तो मास इनटू एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं पोटेंशियल का फार्मूला या पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, दैट इज V इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ D। ये सेट कर देने वाले हैं तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज वोल्टेज। ठीक है, एक काम यहां से हम और कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा देख के रखता है कि वहां पर आपको इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी कंसीडर करना रहता है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ पर कोई भी चार्ज ना आते आते यहाँ बीच में बैलेंस हो जाए, यहीं से रुक जाए और फिर ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो वहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा टास्क यूज करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को रखने वाले हैं, इसके ऊपर आने वाला है इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे आने वाला है mg, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना रहेगा और ये बोलेगा कि चार्ज इन बिटवीन ही पड़ा रह गया है। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपको समझ में आया है, दैट इज मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थैंक यू बच्चों।